सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस तरीके के 3/4 व्यू का जो पोर्ट्रेट है उसका ट्यूटोरियल मैं लूमिस मेथड के थ्रू बताऊं। तो ये वीडियो बिल्कुल उसी टॉपिक पे है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, पूरी देखना, ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरा प्रोसेस समझ में आए कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और जो टेक्निक है वो क्या रखना है। तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और आप सबको पता ही होगा कि जब भी हम लूमिस मेथड ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हमारा काम होता है एक सर्कल ड्रॉ करना। तो यहाँ पर जितने साइज़ का मुझे चाहिए था मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एंड उसके बाद इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। क्योंकि फेस का जो एंगल है वो एक साइड में मुड़ा हुआ है, तो नोज़ जैसे हम सब फ्रंट साइड का बनाते हैं तो नोज़ जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। बट यहाँ पर जो है वो जैसे ही हम उधर साइड मोड़ते हैं तो हमारा जो एक वो नोज़ एंड दोनों आई के बीच का एंगल एंड फोरहेड का मिड पोर्शन थोड़ा सा खसक जाता है। वो जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर पे, वो जिधर साइड हम मुड़ते हैं उधर साइड ये खिसक जाता है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल, इसी जो हमने मेन सर्कल बनाया उसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया एंड इसका साइज़ मेंशन कर दूंगा कि कितना साइज़ होगा टोटल सर्कल के कंपैरिजन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना करने के बाद आपका काम है आईब्रो लाइन और जो आपका ईयर है उसका इंक्लिनेशन देखना है कि वो एक ही लाइन पे है या ऊपर है या नीचे है। क्योंकि जब हम फ्रंट साइड बनाते हैं, बिल्कुल जब कोई पर्सन सामने देख रहा होता है तो आईब्रो लाइन एंड उसी के सीधा अगर हम लेके जाते हैं तो उसी सेम जगह पे ईयर होता है, कान हम उसी जगह पे ड्रॉ करते हैं। लेकिन अब ऐसे नोटिस करो कि जब हम ऊपर की साइड देखते हैं तो जो हमारी आईब्रो है वो ईयर से ऊपर चली जाती है, और अगर हम नीचे के साइड देखते हैं तो हमारी आईब्रो नीचे चली जाती है और कान जो है वो ऊपर की तरह दिखता है। तो यहाँ पर फेस का जो एंगल है थोड़ा सा ऊपर की साइड है, इसलिए जहाँ पे देखो आईब्रो है जो थोड़ा सा ऊपर है एंड जो ईयर है वो थोड़ा सा नीचे है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने वो एंगल बना दिया। एंड उसके बाद बेसिक है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उस एंड इसी के थ्रू हम यहाँ पे जॉ लाइन बनाएंगे एंड पूरे सर्कल को मैंने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट में, इस तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ईयर ड्रॉ करा एंड नीचे जो थोड़ा बहुत जो शेडो आ रहा है फेस के ऊपर वो मैंने बनाने की कोशिश करी है, थोड़ा डेप्थ देने की कोशिश करी है ताकि वो जो आउटलाइन बना रहा हूँ वो क्लियर मुझे दिखाई दे कैमरे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हेयर मैंने ड्रॉ करा है। हेयर को जिस तरीके का शेप है हेयर का उस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जर्व करके बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा जो फेस का शेप है वो कम्प्लीटली बन चुका है। एंड अब देखो तो जो एंगल है वो शेप है वो कंप्लीट हमारा आ चुका है। अब यहाँ से हमारा काम होता है फीचर्स ऐड करना एंड फीचर की पोजिशनिंग यहाँ पे ना आराम से निकल आती है। अगर आपने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है लूमिस मेथड की 3/4 और अलग अलग एंगल में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आ सकती है कि थोड़े बहुत किसी एंगल में आप फंस सकते हो मे बी, एंड फीचर्स आप थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत आ सकती है। बट अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है तो आप इसको बना सकते हो। यहाँ पे मैंने नोज़ इसी जगह क्योंकि नोज़ की पोजिशनिंग हमें मिल चुकी है, बस हमें नोज़ का शेप बनाना है, तो वहाँ पे मैंने बना दिया। उसके बाद आईब्रोज़ बना दिया इसी तरीके से, उसके बाद लिप्स बना दी। ठीक है, और जो बाकी एक्स्ट्रा लाइंस जो हमने बनाया था रेफरेंस लाइन, अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है, तो वो हम उसको इरेज कर देंगे। थोड़े बहुत डेप्थ देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो आउटलाइन है उसमें थोड़ा क्लियरिटी हो और ये पता चले कि कहाँ पे किस तरीके के वैल्यूज़ हमें देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आई बना दी मैंने। ओके, तो थोड़ा बहुत और मैं शेडिंग वगैरह ऐड कर दूंगा। वैसे तो ये आउटलाइन ही है बट थोड़े बहुत डेप्थ दे रहा हूँ ताकि इस तरीके से जब हम अब बनाते हो तो थोड़े बहुत डेप्थ हम देते हैं ताकि वैल्यूज़ हमें समझ में आ जाए कि कहाँ पे आगे जब हम शेडिंग करेंगे तो कहाँ पे हमें शेडो होगा, कहाँ पे लाइट होगा, कहाँ पे कौन सा टोन होगा, तो वो सारी चीज़ें हमारी पता चल जाती है। तो इस तरीके से मैंने बना दिया एंड आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। एंड अगर आपको इसके बेसिक्स में प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम शेप बनाते हैं एंड और भी चीज़ें अगर आप एकदम डिटेल में जाना चाहते हो तो
आप मेरे वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं बिल्कुल हर एक चीज़ इन डेप्थ आपको सिखाता हूँ एंड पर्सनली सिखाता हूँ, जहाँ पे आप मेरे साथ लाइव होते हैं एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उस समय पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। यहाँ पर रिकॉर्डिंग एंड लाइव में बहुत अंतर होता है। आप जब इनरोल करोगे, आप क्लासेस लोगे तो आपको वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से ट्यूटोरियल्स आते हैं वो आते ही रहेंगे। क्लासेस का एडवांटेज वही है कि जहाँ वहाँ पे सबसे पहले तो आप मेरे साथ लाइव होते हो एंड इन डेप्थ आपको बताया जाता है और आपके हिसाब से बताया जाता है। अगर आपको कहीं पे जिस तरीके से आपको सीखना है, कोई आपका स्पेसिफिक पॉइंट है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वो क्लियर की जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।